जय जय श्री हरिवंश व्यास कुल मंडना। रसिक अनन्यन मुख्य गुरु जन भय खंडना। कैसे हूँ पापी क्यों न होए, श्री हरिवंश नाम जो ले। अलक लड़े तीरी झिके, महल खवासी दे। महिमा तेरी कहा कहूँ, श्री हरिवंश दयाल। तेरे द्वारे बटत हैं सहज लाडली लाल। करुणा निधि और कृपा निधि, श्री हरिवंश उदार। वृंदावन रस कहन को, प्रकट धर्यो अवतार। प्रसूति गृह के बाहर नंबरदार ने चौधरी से पूछा, अरे चौधरी, कहाँ जाए रहे हो है इतनी रात में। चौधरी ने कहा, मैं तुम्हारे पास ही जाए रहे हूँ भैया। देखो तो सही जी, अचानक कैसी चांदनी सी छिटक उठी है। नंबरदार कहता है, और जी वाद्य ध्वनि सुन रहे हो चौधरी। आप जाके सुरताल पे नाचवे को मन कर रहे हो है। चौधराइन भी बाहर आ गई और कहने लगी, अरे यहाँ घर के बाहर ठाड़े ठाड़े का बतरावन ही रहे हो। नंबरदार, भाभी का तुम्हें नाई सुनाई पड़ रही जी, नगाड़न की आवाज। चौधराइन, सुनाई क्यों नाई पड़ रही, मैं तो वहीं ते आई जो रही हूँ। रानी जू के बालक के प्रकट होते ही सिगरे गांव में प्रकाश छाए गयो है। तभी ते नगाड़न की आवाज गूंज रही है और शहनाई बज रही है। चौधरी, तो चौधराइन, तुमने तो बालक देखो होएगो, बताओ तो सही कैसो बालक है। जाके जन्म ते ही ऐसो चमत्कार छाए गयो है, प्रकृति जाको स्वागत कर रही है। ऐसे बालक के तो हम सबन को ही दर्शन करने चाहिए। चौधराइन, अजी का बताऊं, बहुत देर ताई तो बस एक प्रकाश पुंज के सिवाय कछु दिखियो ही नहीं। ऐसो लग रहो जैसे बहुत से लोग कछु स्तुति सी कर रहे हुए। जब वे स्तुति के स्वर बंद भये और प्रकाश को तेज कछु कम भयो, तब लाला के बड़ी मुश्किल ते दर्शन है पाए हैं। आहा, कैसो सुंदर बालक, मैंने तो अपनी इतनी उम्र में आज ताई देखियो ही नहीं। नंबरदार, का कही रही हो भोजी, इतनो सुंदर बालक। चौधराइन, हाँ लाला, इतनो ही सुंदर। देखो कैसा बना है गा, श्रीहित जू व्यास का लाला। सोई परगट नजर आया, जपो जिस नाम की माला। अजाइब रंग गोरा है, गोरे रस में झकोरा है। सुभोरी साही भोरा है, पिए है प्रेम का प्याला। जशोदा ने जो जाया है, उसे तो सबने गाया है। जो तारा ने लड़ाया है, सुगोरा है बोहे काला। सुरख चीरा जरी तारी, कलंगी की अदा भारी। झमक तुर रे की चटकारी, लपेटी फूल की माला। तिलक रोरी का माथे पर, झलकती नाक में बेसर। अधर वर बिंब से खुसतर, दसन छवि सब से तियाला।
बड़ी अखियाँ रसीली हैं, भवें बाकी सजीली हैं। अलख मुख पर छबीली हैं, चिबुक का बिंदु मत वाला। बने मोती जुकानों में, उन्हें कही क्या बखानों में। लटे लपटी है दानों में, सुधा पर नाग की बाला। जरद बागा सुहाया है, झलक सब अंग आया है। दुपट्टे को बनाया है, बगल सोले गले डाला। गले ही रावली सोहे, भुजा भुज बंद मन मोहे। उधर रोमावली जो है, मनो श्रृंगार पर नाला। कटी पर बाज है किंकिणी, सुरख सूथन पे बूटी घन। मनो दीपावली रोशन, झमक निकसा है उजियाला। चरण में बाजे हैं नूपुर, नहीं ऐसा कोई भूपर। टूक आवो दासूर ऊपर, चले गजराज की चाला। कहूँ क्या कदजु है खुसतर, नहीं होता कोई सरवर। प्रिया पिय मन का साचा कर, यही कंचन सतन ढाला। छुटी नहीं वैश लड़काई, जवानी की बहार आई। चढ़ी सब फौज चतुराई, बड़ा है रूप का नाला। झलक कुंडल कपोलन की, अदा मोती की डोलन की। बसो मन में सुबोलन की, न गुजरे एक दम ठाला। तेरी दाड़िन कहाई मैं, बड़ी निधि आज पाई मैं। यही मांगो बधाई में, मिटे यह देह जंजाला। न जानो के कलप बीते, कीते भाड़े भरे रीते। अभी के हार के जीते, जो पाया तुझ सा रखवाला। अली भोरी कृपा से ती, कही हित दास ने ती। सदा जांचो चरण रेती, जिन्हों हित तन में मन डाला। सदा जांचो चरण रेती, जिन्हों हित तन में मन डाला। देखो कैसा बना है गा, श्रीहित जो व्यास का लाला। चौधरी अच्छो तो चलो भैया, सबरे ग्राम वासिन को जा चमत्कार को दर्शन करावें। फिर सब जने बालक के दर्शन करीबे चलेंगे, और भाई व्यास जी को बधाई दे आवेंगे। और चौधराइन हमारे धन्य भाग्य,
जो ऐसो बालक हमारे गांव में प्रगटो है। सिगरे गांव में धरन को लिपवाए के सातिये धराओ, चौक पुराओ, बंदनवार बधवाओ, और कैलान के खंबन सोस द्वार सजवाओ। सब मिलके सज धज के बधाई गाओ, नाचो और मंगल मनाओ, चलो भैया नंबरदार। चौधराइन हंसकर, आज तो चौधरी प्यों जवानी सी आए रही है, किंतु बात सब मेरे मन की सी कह गए हैं। उधर सोरी ग्रह में वृद्धाएं तारा जी को स्वच्छ पर्यंक पर शयन करा चुकी थीं। बालक को स्नान करा के पालने में लिटा लिया था। चौधराइन ने बालक की जीवा पर नखाग्र मधु में डुबोकर ओम लिख दिया था। ब्रह्म ज्ञान, शारदा आह्वान तथा कंठ नली की शुद्धि के साथ साथ जीवा संचालन सिखाने की कैसी सुंदर व्यवस्था थी। अब तारा रानी को मातृत्व का परम सुख प्राप्त करने का अवसर प्राप्त हुआ। चौधराइन ने श्री तारा जी के समीप लाल को सुलाते हुए दूध पिलाने का ढंग भी बताया। लज्जा से लाल हो गई थी श्री तारा जी। जब चौधराइन ने बालक के मुख में स्तनाग्र देती तारा जी को डांट लगाते हुए कहा, अरे रानी जी, ये क्या करती हो? इस विषाक्त दूध को पीकर तो लाल बीमार ही हो जाएगा। पहले अपने स्तन से कुछ दूध इस भूमि को पिला दो, स्वयं ही तत्पश्चात लाल को दुग्धपान कराना। चौधराइन कुछ आवश्यक कार्य स्मरण आने से सोरी ग्रह के बाहर चली गई। अब तारा जी ने निसंकोच चौधराइन का आदेश पालन करते हुए अपना मातृत्व सफल किया। अपने लाल के मुख को निहार कर उसके मुख में स्तनाग्र देकर, लाल तो जैसे सर्व गुण संपन्न थे, ऐसे चुसर चुसर दूध पीने लगे जैसे अभ्यस्त हो मात्र दूध पान करने के, मानो प्रतीक्षारत हो इस अवसर के। श्री तारा रानी की अनुभूति आनंद का वर्णन कौन कर सकता है। हर्ष, रोमांच, मातृत्व सुख का प्रथम अनुभव विह्वल हो रही थी वे। प्रसन्नता के आवेग से नेत्रों से अश्रुपात हो रहा था। संपूर्ण तन में एक अजीब सिहरन सी हो रही थी। जी चाहता था कि जीवन पर्यंत अपने लाल को इसी भांति दूध पिलाती रहूं, मुख निहारती रहूं। चौधराइन जी अब तक के समस्त प्रारंभिक कार्यों से निवृत्त होकर तथा आगामी कार्यक्रम का आदेश देकर कुछ समय के लिए निज गृह जाने का विचार कर रही थी कि आ पहुंची कुछ ग्राम ललनाएं बधाइयां लेकर। साथ ही थे समस्त ग्रामवासी उल्लास से उछलते। नाना प्रकार की मनोरम पोशाकें, हाथों में लाठी, लाठी के ऊपर ऊपरी भाग पर बंधे रंग बिरंगे वस्त्र। ये वस्त्र उछलते कूदते चलते हुए ब्रजवासियों के हाथों में नाचती लाठियों पर ऐसे प्रतीत हो रहे थे मानो रंग बिरंगी ध्वजाएं फहराकर संपूर्ण विश्व आगत का अभिनंदन कर रहा है। चंदन की खोर लगाए, वन पुष्पों के कर्णफूल व मालाएं धारण किए तथा बधाई गाते गोपों की शोभा अवर्णनीय थी। बड़ा ही मन भावन था इनका श्रृंगार। श्री व्यास जी के समीप पहुंचते ही बधाई है कहकर लिपट गए ब्रजवासी। श्री व्यास जी के कंठ से बधाइयां मिलने लगी श्री व्यास जी को। सभी के गले मिल रहे थे, सभी से गले मिल रहे थे व्यास जी। मध्य में घेर लिया था ब्रजवासियों ने तथा व्यास के आनंद भये हम सबके आनंद। बड़े भाग जो बाद में प्रगटे आनंद कंद कह कह कर एक दूसरे पर हरिद्रा मिश्रित दूध दही जो बधाई के रूप में वे लाए थे डालना प्रारंभ कर दिया, तो ऐसा रंग जमा कि वहां गोरस की कीच ही मच गई। एक प्रहर व्यतीत हो चुका था, किंतु आज इस उत्साह में थकान भले किसे व्यापी। तभी आ पहुंची नवोडाए भी।
ग्राम गीत गाती हुई। थालों में खेल खिलौने, वस्त्रालंकार और न जाने क्या क्या मंगल साज सजाए। पुरुष वर्ग एक और श्री व्यास जी के समीप ही बैठ गया। नवोड़ाएं इतलाती बल खाती चौधराइन के लाख रोकने पर भी पहुंच ही गई सीधी तारा जी के समीप। सभी ने तारा जी को बधाइयां दी, चरण वंदन किया। तारा जी निहाल हो गईं। ऐसा असीम निश्चल प्यार तथा आदर पाकर उन्होंने मुस्कुराते हुए सभी से अपने बधाई के थालों को चौधराइन माँ को देने को कहा, तो वे सभी तारा जी को पुनः प्रणाम करती हुई लाल के दर्शनों से पुलकित सौरी ग्रह से बाहर आ गईं। उनकी प्रसन्नता को व्यक्त करने में वाणी असमर्थ हो जाती है, शब्द स्वल्प हो जाते हैं, कल्पना कविता करने लगती है, बुद्धि स्वयं आनंद सिंधु में निमग्न हो जाती है, कंठ अवरुद्ध हो जाता है, नेत्र पलक झपकना भूल जाते हैं। नववधुओं के मन मयूर में मचल रहे थे अपनी प्रसन्नता को व्यक्त करने के लिए, चरण ताल दे रहे थे। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो उनका रोम रोम नृत्य कर रहा हो। और अब जब तारा नंदन का मुख चंद्र नेत्रों की ज्योति बन गया, तब वो बस जैसे वयोवृद्धों की मर्यादा का बांध ही टूट गया। बलैयां लेकर जो फिरकी की तरह फिरी तो चरण रुके ही नहीं, नृत्य स्वयं मूर्तिमान हो गया हो, जैसे ब्रज ललनाएं जैसे पागल हो गई हो। आहा, उल्लास भरा यह नृत्य जिसमें तन मन सभी एकाग्र हो गए थे, सुधी ही नहीं, यही स्मरण नहीं हम क्यों नृत्य कर रही हैं। उस नृत्य की उपमा कैसे दी जाए, किससे दी जाए। गूंज उठा संपूर्ण बादग्राम पायल की झनकारों से। नहीं नहीं, इतना ही नहीं, यह ध्वनि भेद गई अनेक मंडलों को, पृथ्वी से आकाश तक झूम उठी देव ललनाएं भी गंधर्व वाद्य ध्वनि करने लगे। देवनंदन कानन के पुष्प वर्षा कर स्वयं ही प्रसन्नता व्यक्त करने लगे। प्रकृति तो पूर्व से ही झूम रही थी। तभी आ पहुंचा दाढ़ी। व्यास जी की वंशावली सुनाकर बधाई दी। श्री व्यास जी ने प्रसन्न होकर उसे जरीदार दुपट्टा उड़ा दिया, मुक्ता माल उसके गले में डाल दी। ना जाने कब से इस दिन की प्रतीक्षा कर रहा था दाढ़ी। इतने मात्र से संतुष्ट कैसे हो जाता। चतुर था, बोला बाबा मेरे घर में रार चौंक कराओ, दाढ़िनिया ए लिवाए लाओ, तबई बधाई लूंगो। मुस्करा उठे श्री व्यास जी उसकी चतुरता पर। कहा, तेरा पुरस्कार तो तू ले ही जा, उसका मुंह मांगा पुरस्कार उसे और तुझे भी और मिल जाएगा। चिंता मत कर। नंबरदार, चौधरी और सभी ग्रामवासी तो ठठाकर हंस पड़े। हाँ भैया, लिवाला घरवाली को। सर्वप्रथम पूजा होनी भी लक्ष्मी की ही चाहिए। यह तो व्यास जी की भूल ही है कि जो लक्ष्मी से पूर्व ही शनिचर की पूजा कर दी। व्यास जी के उल्लास का क्या ठिकाना है। आज खुले हाथों बधाई बांट रहे हैं। उनका मन मयूर नृत्य कर रहा है। प्रसन्नता के बाहुल्य से वाणी अवरुद्ध हो जाती है बार बार, नेत्र कोर भीग उठते हैं। क्यों न हो, आज संपूर्ण जीवन की तपस्या का फल जो प्राप्त हुआ है, फल भी ऐसा जिसमें नित्य नवीन रस की वृद्धि होगी। रस भी फल में सीमित नहीं, व्यास दंपत्ति के कण कण में व्याप्त हो रहा है, होता रहेगा। भला ऐसे तुष्टि पुष्टि फल प्रदायक फल की प्राप्ति होने पर ऐसे रस में निमग्न होने के पश्चात किसे रहता है वाद्य ज्ञान। आज तो इस मदहोशी में ही परमानंद प्राप्त हो रहा है। वर्णातीत सुख। कभी भांड आते हैं तो कभी जनाने भांड नकल दिखाकर मनोरंजन कर रहे हैं, तो जनाने नृत्य गान करके सभी की मनोवांछा पूर्ण करने का प्रयत्न कर रहे हैं श्री व्यास जी। फिर भी अतृप्त ही दृष्टिगोचर हो रहे हैं सभी।
व्यास जी समझ नहीं पा रहे इस अतृप्ति का कारण। बहुत पूछने पर दाढ़ी दाढ़िन भांड जनाने तथा अन्य बड़े ही संकोच से बताते हैं, अपनी अभिलाषा अपनी अतृप्ति का कारण बाबा आपने बहुत दिया है, परंतु हम सब जिस उपलब्धि की आशा में यहाँ आए थे वह तो आपने देने की कौन कहे दिखाई तक नहीं। श्री व्यास जी समझ न सके कि इनकी इच्छा क्या है। यों तो वे अभी यह भी नहीं समझ पा रहे थे कि बधाई लेकर आने वालों को पात्र भर भर कर बताशे की भांति रत्नावली कहाँ से वितरण हो रही है। उनके समीप भी आभूषणों तथा वस्त्रों का विपुल भंडार रखा था, जिसे वे खुले हाथों उदार हृदय से वितरित कर रहे थे। वह कहाँ से आया? उमंग में अभी तक इन सब बातों पर विचार करने का तो अवसर ही नहीं मिला था, परंतु अभिलाषा व्यक्त करने वाले तो सम्मुख उपस्थित थे तथा उनकी अभिलाषा कैसे समझी जाए। विनम्र स्वर में उन्हीं से पूछा, भैया आपसे कुछ छुपाऊं ऐसा मेरे पास क्या है? आपके स्नेह के हाथों मैं तो स्वयं बिका हुआ हूँ। आप कहो तो सही, आप क्या पाकर प्रसन्न होंगे? यदि मैं किसी प्रकार भी आपकी अभिलाषा पूर्ण करने में सक्षम हुआ तो अवश्य ही पूर्ण करूँगा। खिल उठे मुखारविंद श्री व्यास जी के वचनों से। कहा, बाबा ये वस्त्रालंकार तो अन्य स्थानों पर भी कुछ कम या अधिक मिल ही जाते हैं, परंतु जो अलव्य रत्न आपका गौर सुकुमार आपने अंतरंग कक्ष में ही नहीं रानी के आंचल की ओट में छिपा रखा है, उसी के दर्शन करने की अभिलाषा है। हम सभी तो आपके भुवन मोहन की मुख छटा के दर्शन के भिखारी हैं। एक बार उस लाल के दर्शन करा दो बाबा, हम सब निहाल हो जाएंगे। व्यास जी उनकी अभिलाषा सुनकर संकोच में पड़ गए। अंतरंग कक्ष में इन सबको कैसे भेज दें? फिर चौधराइन माँ वे तो लाल को ब्रज ललनाओं तक को दिखाने में रुष्ट हो जाती हैं। उनका तीव्र स्वर कभी कभी बाहर तक श्रवणगत हो जाता है। ऐसे में इनकी इच्छा ललक कैसे पूरी करें? व्यास जी समझ ही नहीं पा रहे थे। उनके उत्फुल्ल मुख पर चिंता की रेखा आगतों की अभिलाषा सुनकर ग्रीवा नीची करके उत्तर न देना सभी के लिए चिंता का कारण बन गया। उन्होंने मनुहार करते हुए पुनः कहा, बाबा हम लाल को छुएंगे नहीं, एक बार बस एक बार दर्शन करके नेत्रों को अपने जीवन को सफल बनाने की ललक है। अपनी मनोवांछित वस्तु लाल का मुख दर्श पाकर हम सौभाग्यशाली बन जाएंगे। प्रेमियों की ऐसी करुण पुकार इस प्रेम स्वरूप के कर्ण कुहरों में कैसे न पहुंचती। यद्यपि कोलाहलपूर्ण वातावरण था, फिर भी सबकी इच्छा इस प्रेमावतार की माया से तारा जी ने निज कक्ष में सुनी। सुनते ही ममता भरा माँ का हृदय भाव विवल हो उठा। चौधराइन माँ से कहा, माँ ये सब आपके लाल के दर्शन करने को गिड़गिड़ा रहे हैं, मनुहार कर रहे हैं, इन्हें अपना लाल दिखा दो ना। चौधराइन बिफर पड़ी, क्या कहती हो रानी, लाल को बाहर ले जाऊं? यह नन्हा नवजात सुकुमार पुष्प मुरझा न जाएगा? वायु के तीव्र झकोरों से, ग्रीष्म के ताप से इसके कर्ण कुहर की तो झिल्ली ही फट जाएगी। बाह्य कोलाहल से किसी की दृष्टि लग गई तो लेने के देने पड़ जाएंगे। मैं किसी को नहीं दिखला रही अपने लाल को। नहीं नहीं माँ, ऐसा ना कहो, वे सब कैसे उत्सुक हैं इसे देखने को। आप इसे बाहर नहीं ले जाना चाहती तो ऐसी व्यवस्था करवा दो कि वे सब क्रमबद्ध लाल के दर्शन अंदर आकर ही कर लें। क्या इतने लोगों की शोभाशीष नहीं मिलेगी आपके लाल को? इनका दिल तोड़ेंगी आप अपने इस लाल को छिपाकर। चौधराइन क्षण भर तक तारा जी के सौम्य सरल मृदु मनुहार भरे मुख को निहारती रहीं, फिर लाल का पालना सूती ग्रह के द्वार के समीप रखकर चली गई सबको बुलाने। यद्यपि वे नहीं चाहती थी कि ऐरा गहरा हर कोई व्यक्ति लाल के मुख चंद्र के दर्शन करे, किंतु तारा जी की उदारता
उनकी मनुहार टाल भी तो नहीं सकती थी। तारा जी का बुलावा सुनकर हर्षातिरेक से विह्वल हो गए सभी। पहुंचते ही तारा जी का स्वर सुनाई पड़ा, अरे तुम सभी के आशीर्वाद से ही तो इस अवस्था में यह पुत्र रत्न प्राप्त हुआ है भैया। तुम्हारा ही तो है यह। तुम जी भर कर निरखो, दुलराओ झुलाओ, भला हमें क्या आपत्ति हो सकती है इसमें। तन मन रस सिक्त हो गए ममतामयी की वाणी सुनकर। दर्शन करते करते मन ही नहीं भरता। कभी नक्षिक सौंदर्य राशि का वर्णन दाड़िन करती तो कभी अपने दिलकश अंदाज में लाल की छवि का दर्शन कर भाड़ की बीवी वर्णन करती। लाल मुस्कुरा रहा था, मानो उनके मनोभावों पर अपनी मुस्कुराहट की मोहर लगा रहा है। दाड़िन बलैयां लेती हुई कह उठी, कैसा नक्षिक सौंदर्य राशि है, चंद्र को भी लज्जित करने वाला अनुपम गौर मुख चंद्र। धनुषाकार भ्रू भंगिमा के नीचे अर्ध निमीलित नेत्र जैसे कमल कली प्रस्फुटित होने की प्रतीक्षा कर रही हो। शुक चमचू की भांति नासिका के नीचे मंद मंद मुस्कुराते रक्तिम अधरोष्ट। ऐसा प्रतीत होता है मानो विधाता ने मधु से ही बनाए हों। भांड की बीवी भी पालने में लाला को झुलाते हुए कहने लगी, हम सभी यहाँ आए तो बधाई देने थे, परंतु लाल की मुस्कान ने तो हमको ही लूट लिया। हम तो अपना मन लुटाकर भिखारी ही बन गए। वारी जाऊं अपने लाल की भुवन मोहिनी मुस्कान पर। जहाँ तारा जी उनके द्वारा लाल की प्रशंसा सुनकर हर्षित हो रही थी, वहीं चौधराइन माँ लाल को दृष्टि लगने के भय से कुढ़ रही थी। तारा जी की अज्ञानता पूर्ण सरलता पर उधर लाल का मधुर स्वर सुनने की ललक लिए खड़े थे नर नारी। आज भक्तों की अभिलाषा पूर्ण करने पर तुले हुए हों जैसे लाल। भक्तों की भावना समझकर अचानक ही रोने लगे। रोना था या मधुर मधुर शुद्र घंटिकाओं का स्वर था। भाव चित्त में आते ही इच्छा पूर्ण हो गई। यह सोचकर जहाँ दर्शनाभिलाषियों के हृदय प्रेम पूरित व नेत्र अश्रुपूरित हो गए थे, वहीं चौधराइन माँ को लाल को सबकी दृष्टि से बचाने का बहाना प्राप्त हो गया। वे इस अवसर को भला कहाँ चूकने वाली थीं। उनको जो आज तारा जी की माँ का सौभाग्य प्राप्त किए हुए हैं, यह कहाँ सह है कि उनके लाल को कोई इतनी देर तक दृष्टि भर देखे। बोल ही पड़ी, अरे भैया, अब यह तो रोने में ही पड़ गया है। आप सब फिर आकर लाल के दर्शन कर लेना। तुमको भी बहुत विलंब हो चुका है अपने अपने घर जाने को। कहते हुए उन्होंने प्रसूति गृह का वस्त्रपट गिरा दिया। 2 दिन निरंतर समीप रहकर तथा सेवा करके यह वृद्धा तो यह भी विस्मरण कर चुकी थी कि इनके अतिरिक्त मेरा कोई और परिवार भी है। ये तारा जी को मात्र ग्राम अतिथि हैं। मेरा गृह परिवार जिसकी मैं स्वामिनी हूँ वह दूसरा है। झिड़कते हुए तारा जी की गोद में लाल को देते हुए कहने लगी, अरे तारा बेटी, तुम्हें भी मैं कहाँ तक समझाऊं। तुम्हें तो लाल को गोद में लेना तक ही नहीं आता। ले लिया अपनी गोद में लाल को। तारा जी चौधराइन की मीठी झिड़की सुनकर भी मंद मंद मुस्कुराती रहीं। सभी सहम कर शिविर से बाहर चले गए। वैसे भी दर्शन करने की लालसा तो पूर्ण हो ही चुकी थी। अब यह बात अलग थी कि लाल के दर्शनों से नेत्र तृप्त ही न हुए। कहीं यही कारण था बाहर आते हुए उनके मन वहीं रह गए थे। चौधराइन माँ अब कक्ष के रिक्त हो जाने पर तारा जी की ओर मुड़कर बोली, अगर मैं न होती तो सब मालूम हो जाता। नंदलाल जनना ना जाने रानी जी क्या करती। अरे रानी, अब मेरा मुंह क्या देख रही हो। लो, इसे गोद में ठीक से लो और दूध पिलाओ। तारा जी उनके आदेशानुसार लाल को अपने हाथ पर तिरछा लिटाकर स्तनपान कराने को उद्यत हो रही थी कि चौधराइन का झिड़की भरा स्वर पुनः सुनकर ठिठक गई। वे कह रही थी, ठहरो ठहरो, अरे मैं कैसे मर जाऊं बताते बताते। इतनी दृष्टियां पड़ी हैं मेरे लाल पर,
ना जाने किसकी दृष्टि कैसी थी। तारा जी नतमुख किए मुस्कुराती रहीं और चौधराइन बड़बड़ाती हुई एकत्रित करने लगी शिविर द्वार की धूल, राई, मिर्च, सूखी लाल नमक और न जाने क्या क्या ऊपर से नीचे की ओर नजर उतारने की प्रक्रिया की उन्होंने तारा जी पर से। उनकी गोद में जो था लाल 21 बार उतार कर जलती अग्नि में डाल दिया, जोर से कुछ बुदबुदाते हुए। सच ही तो कितनी नजर लगी है, देख लो। इतनी सूखी लाल मिर्च, परंतु गंध का कहीं नाम तक नहीं। वरना इतनी मिर्चें जली और घास भी ना आए। गर्म जल से स्तन धुलाने के पश्चात ही आज्ञा दी चौधराइन ने दूध पिलाने की। दिवस व्यतीत हो रहे, कार्य कुछ भी नहीं था, किंतु ना जाने उमंग और उल्लास के क्षण कैसे इतनी शीघ्र व्यतीत हो जाते हैं कि पता ही नहीं चलता। 3 माह समाप्त हो गए। इन 3 माहों में समस्त बादग्राम इस टेकरी पर आ बसा था जैसे। प्रतिदिन प्रातः से रात्रि पर्यंत गवैया, नकलची और न जाने कैसे कैसे कलाकार आते। निरंतर रस वर्षण होता रहता, हास परिहास होता। व्यास जी अनजान इस बात से कि उनके कोश की स्थिति क्या है, मुक्त हस्त निरंतर पुरस्कार वितरित करते रहते। इसमें क्या रहस्य था, यह तो वही जाने। उघटन घटना पटियसी जाने, अथवा द्रौपदी की लज्जा के रक्षक वस्त्रावतार होने वाले जाने। किंतु कोश रिक्त नहीं हो रहा था। यदि कोई ध्यान दे पाता तो पता चलता उसमें तो ह्रास के स्थान पर वृद्धि ही हो रही थी। भंडार भी अक्षुण्ण स्थित था। बहुत काल व्यतीत हो चुका है, तारा जी भी अब स्वस्थ हैं। उत्फुल्ल स्वरोच की भांति उनकी कांति विकसित हो गई है, विस्मृत हो गई है अपने लाल में। युवावस्था ही लौट आई थी जैसे। कई बार समय का अनुमान लगाकर, क्योंकि समय का भान ही किसे था, ना किसी की यह इच्छा ही थी कि समय का स्मरण किया जाए। व्यास जी ने चलने की चर्चा चलाई थी, किंतु चौधरी और समस्त पूर्ववासियों का अनुपम प्रेमाग्रह व्यास जी के चरणों की बेड़ियां बन गया। हार कर व्यास जी ने इस तरफ सोचना ही छोड़ दिया। शनय शनय दिवस व्यतीत हो रहे। चौधरी तो पूर्व से अभ्यस्त थे चौपाल पर रहने के, परंतु अब तो चौधराइन सहित चौधरी श्री व्यास दंपत्ति के समीप रहने के अतिरिक्त सभी कुछ विस्मरण कर बैठे थे। चौपाल में नंबरदार कार्य संभालते व समय मिलते ही टेकरी की ओर भाग लेते। परम प्रसन्न थे तारा तथा व्यास जी ऐसे प्रेमियों को अपना पितृत्व मानकर। कथा वार्ता सत्संग तथा लाल की बाल क्रीड़ावलोकन, यही तो दिनचर्या थी इन सब की। प्रेम की घनीभूत छाया प्रेम घन के प्रकट होने पर भी न होती तो ही आश्चर्य होता। बाल विनोद नावरनत बनहि, आपनो सो उपदेशत मनहि। गनहि कवन लीला जिति, सब हरि समगुण रूप अपार। महापुरुष प्रगटे संसार, मार विमोहन तन धर्यो। छिन्नात्र पित शुभ दर्शन आस, दुलरावत बोलत मृदुहास। व्यास मिश्र को लाडिलो, मुदित सकल नहीं छाड़त पास। जसवर नो हरि वंश विलास, ही हरि वंश ही
गाइयो। जय जय श्री थारी वंश।